हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर्स में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पे मैंने थोड़ा खत्म किया था, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था। उससे पहले हमने देखा था एडिशन ऑफ इंटीजर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, और इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का बताया था। उसमें क्या बताया था? अगर दो इंटीजर्स हैं लाइक साइंस के तो क्या करना है, और अगर दो इंटीजर्स हैं और वो अनलाइक साइंस हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा। देखो बच्चों, जब दो इंटीजर्स हैं दोनों के साइन सेम हैं, मींस या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली पहले तो उनका प्रोडक्ट लिखते हैं और बाद में प्लस साइन लगा देते हैं। ठीक है, और अगर इंटीजर्स क्या है, अनलाइक हैं, तो उनका जब प्रोडक्ट करते हैं ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल उनका प्रोडक्ट तो लिख ही देते हैं बट माइनस साइन भी लगा देते हैं, क्योंकि वो क्या है, अनलाइक साइंस है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में आपको बता चुका था। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज आप एडिशन में भी देख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन में भी देख चुके हैं, सेम प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, वहां पे भी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया था, तो पहली प्रॉपर्टी यहां पे भी है बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी फॉलो करती है और सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करती है। तो देखते हैं क्या यहां पे भी है। फॉर टू इंटीजर्स a एंड b, a इंटू बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। आप a और b कोई दो इंटीजर ले लो, a और b कोई दो इंटीजर ले लो, तो उनका मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा ना बच्चों, वो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बच्चों कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एग्जांपल के इसको समझ लो आप, वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। कोई दो इंटीजर ले लेते हैं हम। पहला तो ले लेते हैं, आप ले लीजिए 3 इंटू -2 ले लीजिए। तो बच्चों देखो, ये है माइनस और ये है प्लस, तो अनलाइक साइंस है। अनलाइक साइंस है तो पहले तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये तो, और -6 भी क्या है बच्चों, एक इंटीजर है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब कोई बोले कि सर दोनों पॉजिटिव ले, तो हाँ, तो दोनों पॉजिटिव लो ना बच्चों। 4 इंटू 5 कितना होगा बच्चों, सेम साइन है, तो पहले तो मल्टीप्लाई करो और पॉजिटिव लगा दो। ठीक है, लाइक साइंस में। अब कोई बोले कि सर दोनों नेगेटिव हो, तो -7 इंटू -3 है, तो मैंने क्या बोला, सेम साइन होता है तो पहले तो सिंपली मल्टीप्लाई करो और पॉजिटिव साइन लगा दो। ठीक है, तो हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। ठीक है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ये आपको रिलेट कर देना चाहिए। ठीक है ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप नोट डाउन करिए। उसके बाद बच्चों हम बढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर। हमने देखा था एडिशन तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, बट सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिविटी। अच्छा, कम्यूटेटिविटी डिस्कस कर रहे हैं, ये सेकंड प्रॉपर्टी। तो बच्चों देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना बच्चों इंटीजर्स का, वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। उसका मतलब दैट इज फॉर टू इंटीजर्स a एंड b, कोई दो इंटीजर्स है एंड b, तो होगा क्या, a इंटू बी विल बी इक्वल टू b इंटू ए। तो ये होता है आपका कम्यूटेटिविटी। ठीक है, अब आप बोलो कि सर ये आपने तो बोल दिया मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, उसको वेरीफाई करो। तो बच्चों ठीक है, वेरीफाई भी कर लेते हैं। अब इसको क्या करें बच्चों, हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो आप दो इंटीजर ले लीजिए, कोई से भी दो इंटीजर्स ले लीजिए आप, 12 और 12 ले लीजिए, और क्या ले लीजिए, -3। 12 और -3 ले लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये है a, इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। तो आपको देखना है a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो a इंटू बी कितना होगा बच्चों,
12 इंटू -3। ऑपोजिट साइन है तो पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई, 12 3 जा 36 और माइनस साइन, ठीक है। अच्छा, अब कोई बोले सर b इंटू ए, तो b इंटू ए कितना होगा -3 इंटू 12, ठीक है। -3 इंटू 12 भी बच्चों कितना होगा -36। तो आंसर तो सेम ही आ रहा है, इसीलिए तो हमने कहा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। तो आप क्या लिख देंगे लास्ट में, 12 इंटू -3 इज इक्वल टू -3 इंटू 12। तो ये कम्यूटेटिविटी फॉलो करता है, ठीक है, इसको नोट करिए। अब इसके बाद बच्चों हम देखेंगे एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो आप पहले से नोट करिए। अब आते हैं एसोसिएटिविटी पे, थर्ड प्रॉपर्टी पे। यह है बच्चों एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के बारे में देख लेते हैं। एडिशन तो क्या करता था, फॉलो करता था, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं ये करता ही नहीं करता, तो बच्चों इसका भी है, यह भी फॉलो करता है। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज associative. Multiplication of integers is associative. That is for three integers a, b and c, for three integers a, b and c, a into b into c equal to a into b into c। तो ये होता है आपकी बच्चों एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी करो, फिर उसको c से मल्टीप्लाई करो, तो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, b इंटू सी को a से मल्टीप्लाई करो। अब फिर वही बात आ गई कि सर वेरीफाई करते हैं, बिल्कुल बच्चों वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। तो आप ले लीजिए तीन इंटीजर्स ले लीजिए, सॉरी। तो आप ले लीजिए 4 -3 और -2। तो ये आपने तीन इंटीजर्स ले लिए, 4 -3 एंड -2, ठीक है। तो यहीं पे देख लेते हैं, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। तो पहले आपको a इंटू बी करना है, फिर उसको c से मल्टीप्लाई करना है। तो वही मैं कर रहा हूं, 4 इंटू -3 करना है पहले, तो जो रिजल्ट आएगा उसको c से मतलब -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 4 इंटू -3 कितना होगा बच्चों, 4 3 जा 12 और ऑपोजिट साइन है तो माइनस, तो इट विल बी -12 इंटू -2 तो है ही सही। अच्छा बच्चों देखो ये दोनों क्या है, लाइक साइंस है, तो लाइक साइन से तो आगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। और 12 इंटू 2 कितना होता है 24, ठीक है। तो ये तो आपने निकाला a इंटू बी को मल्टीप्लाई किया c से। अब आप निकालिए 4 इंटू -3 इंटू -2। अब आप पहले b और c को मल्टीप्लाई किए, फिर उसको a से करिए। तो बच्चों देखिए a तो एज इट इज रहेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर वापस लाइक साइन है, लाइक साइन से तो मल्टीप्लाई कर दो पहले तो और प्लस साइन कर दो, तो 3 इंटू 2 इज 6, ठीक है। तो वापस 4 इंटू 6 लाइक साइंस है तो प्लस आ जाएगा, 4 6 24। तो आपने देखा होगा दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। तो आप क्या लिख सकते हैं लास्ट में, 4 इंटू -3 इंटू -2। ये जो दोनों आपने सोल्व किए ना बच्चों, ये दोनों क्या है, फॉलो करता है, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा था पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों 3 प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, 4th प्रॉपर्टी देखेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये प्रॉपर्टी आपके ना तो एडिशन में थी ना सब्ट्रैक्शन में थी, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि आप ये पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन
एंड सब्ट्रैक्शन। क्या बोला मैंने? जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिविटी फॉलो करता है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में भी फॉलो करती है और सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करती है। तो बच्चों पहले ये तो देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, उसके बाद देखेंगे उसको वेरीफाई करेंगे। तो ठीक है, तो बच्चों मैंने बताया था, हम देख रहे हैं, मैंने बात करी आपको एडिशन की भी और सब्ट्रैक्शन की भी, तो दोनों से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टी है एडिशन से देख लेते हैं हम, है ना। ए इंटू बी प्लस सी, दिस विल बी इक्वल टू ए इंटू बी, ये क्या साइन है? प्लस, तो प्लस ए इंटू सी, ए इंटू सी। ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि यहां पे क्या है? एडिशन। तो बच्चों सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? a इंटू बी माइनस सी। ठीक है, तो a इंटू बी माइनस सी भी क्या होगा? a इंटू बी, a इंटू बी माइनस, यहां साइन क्या है? माइनस, तो ये भी होगा माइनस a इंटू सी, a इंटू सी। तो ये तो हो गया आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों ये जो मैं लास्ट की जो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं ना, कुछ है नहीं, इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया। ये बेसिकली कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिविटी। इसको एक मान लो और इसको एक पार्ट मान लो, तो इसका प्रोडक्ट इससे, मतलब दिस इंटू दिस विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो वही चीज मैं दोबारा से लिख रहा हूं, बस अलग तरीके से। तो मैं क्या लिख रहा हूं? b प्लस सी इंटू ए, तो ये क्या होगा आपका बेटा? b इंटू ए, साइन क्या है? प्लस c इंटू ए। ठीक है, कुछ अलग नहीं लिखा, वही चीज है। अच्छा, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए भी लिख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा बच्चों? b माइनस सी इंटू ए, तो ये भी होगा b इंटू ए, फिर माइनस c इंटू ए। ठीक है, तो ये और ये सेम ही है और ये सेम है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। तो ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन है। अब ये तो प्रॉपर्टी होगी सर, अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो बच्चों अब इन दोनों प्रॉपर्टी को मैं वेरीफाई करूंगा एक एग्जांपल लेके। एक बार इसको करूंगा एडिशन को और एक बार सब्ट्रैक्शन को मैं वेरीफाई करूंगा। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करिए। तो क्या बच्चों, अब क्या करते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। तो पहले एडिशन वाली को करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन वाली को करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आप, वेरीफाई कर रहे हैं। पहले हम कर रहे हैं बच्चों एडिशन वाली को, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो वही आप तीन इंटीजर ले लीजिए, ए बी और सी। क्या होंगे? आप कुछ भी ले लीजिए, -4 ले लीजिए और 6 ले लीजिए और -2 ले लीजिए। ठीक है, ये तीनों इंटीजर हैं। तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ये देखो, इसको मान लो a, इसको मान लो b और इसको मान लो c। तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये हमें वेरीफाई करना है। तो पहले हम लेते हैं a इंटू बी प्लस सी। तो a कितना है? -4 इंटू बी प्लस सी। b कितना है? 6 प्लस c कितना है? -2। ठीक है, अच्छा, तो 6 प्लस -2 एडिशन ऑफ इंटीजर्स है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइन। तो पहले तो सब्ट्रैक्ट कर दो और जो हायर डिजिट है उसका साइन लगा दो। तो ठीक है, -4 तो एज इट इज रहेगा हमारा, और 6 और -2, सब 6 में से 2 गया तो 4 और हायर डिजिट क्या है? 6, इसका साइन क्या है? प्लस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है? -4 इंटू +4। आपको 4 इंटू 4 करो पहले तो 16। ऑपोजिट साइंस है तो ऑपोजिट साइंस हैं बच्चों, तो साइन क्या लग जाता है मल्टीप्लीकेशन में? माइनस। ठीक है, तो यह आपका आया a इंटू बी प्लस सी। अब आप करिए a इंटू बी प्लस a इंटू सी, मतलब a इंटू बी
ए इंटू बी मतलब 4 इंटू 6 प्लस ए इंटू सी -4 इंटू सी -2, ये आपको करना है। ठीक है, तो बच्चों -4 इंटू 6 अगेन मल्टीप्लीकेशन विद ऑपोजिट साइन है, तो पहले तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24 और साइन आएगा माइनस, क्योंकि अनलाइक साइंस है, ये आ गया माइनस, तो ये आपका है -24 प्लस ये आया आपका प्लस -4 इंटू -2। देखो अगेन मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स है विद सेम साइन, तो 4 इंटू 2 करो पहले तो 8, अब माइनस साइन है, दोनों सेम साइन है तो प्लस होगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगेन अब देखो एडिशन करना है विद अनलाइक साइंस, ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद अनलाइक साइन। तो पहले तो अनलाइक साइन में क्या करते हैं, पहले तो हायर डिजिट्स में से, हायर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 24 में से 8 गया तो 16 बचा, और जो हायर डिजिट हायर नंबर है उसका साइन लगा दो, तो हायर नंबर का साइन क्या है माइनस, तो ये आ गया माइनस। तो बच्चों आपने देखा, क्या देखा, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये दोनों हमने प्रूव कर दिया। तो आप क्या लिख सकते हैं लास्ट में, -4 इंटू 6 प्लस -2 इज इक्वल टू -4 इंटू 6 प्लस -4 इंटू -2। तो ये आपका उसने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर दी ओवर एडिशन। ठीक है, तो इसको नोट करो। अब मैं एक सब्ट्रैक्शन का भी एक एग्जांपल आपको कर देता हूं, ठीक है, तो नोट करिए इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी नई है, ठीक है ना, ये आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं पढ़ी थी बस, तो आप सब्ट्रैक्शन में वेरीफाई कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, तो क्या लिखते हैं, वेरीफाई, ये मैं आपको बता रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो पहले एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख लेता हूं मैं ऊपर, ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये होती है a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो यही चीज हमको प्रूव करनी है कि दोनों साइड सेम आ रही है। तो बच्चों यहां भी कोई 3 इंटीजर आप ले लीजिए, तो आप इंटीजर ले लीजिए यहां पे 3 -2, 3 -2 और -6। ठीक है, इसमें भी आपको प्रूव करना है a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो पहले आप ये लीजिए, a इंटू बी माइनस सी पे चलते हैं। तो ये है आपका a, ये है आपका b और ये है आपका c। तो है a इंटू बी माइनस सी, तो मतलब 3 इंटू बी कितना है -2 माइनस सी कितना है -6। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। बच्चों जब सब्ट्रैक्शन आता है तो हम उसको एज एडिशन सॉल्व कर सकते हैं। उसको एज एडिशन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो जो नेक्स्ट जो डिजिट होती है उसका हम इनवर्स ले लेते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो -6 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा बच्चों, 6। ठीक है, तो आप इस तरह प्रोसीड करिए, 3 इंटू -2, यहां पे हमने माइनस को प्लस करेंगे तो -6 का एडिटिव इनवर्स होगा बच्चों 6। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 इंटू -2 प्लस 6, अगेन ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट इंटीजर्स हैं। ऑपोजिट इंटीजर्स का एडिशन में क्या करते हैं, हायर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करो और जो लार्जर इंटीजर है उसका साइन लगा दो। तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 और लार्जर क्या है 6, तो 6 का साइन क्या है पॉजिटिव। तो ठीक है, तो 3 इंटू 4 कितना होगा बच्चों 12। अच्छा ये तो आया एक साइड का। अब दूसरी साइड भी कर लेते हैं बच्चों। दूसरी साइड भी क्या करना है आपको, a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ए मतलब 3 इंटू -6। तो आपको ये करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए वही मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स है। 3 इंटू -2 कितना होगा, 3 को 2 से करो तो 6 और अनलाइक साइंस है तो माइनस, तो इट विल बी -6। देन माइनस साइन तो है ही सही। अब 3 इंटू -6 अगेन अनलाइक साइन है, तो पहले मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 6, इट विल बी 18। अच्छा 18 है, अब ऑपोजिट साइन है, अनलाइक साइन है तो माइनस लग जाएगा, तो ये आपका होगा माइनस।
ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं, ये माइनस साइन तो है ही सही। अब 6 इंटू 3 इज 18, बट यहां पे ऑपोजिट साइन है तो यहां पे माइनस लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन को वापस वही चीज आ गई, एडिशन करना है तो क्या करेंगे, इसको प्लस लिखेंगे तो इसका एडिटिव इनवर्स, इसको -18 का एडिटिव इनवर्स कितना होता है 18, ठीक है। अगेन अब आया एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद अनलाइक साइंस। तो पहले तो हायर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दो, 18 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12, और हायर डिजिट का साइन, हायर क्या है 18, 18 का साइन क्या है पॉजिटिव। तो आपने देखा बच्चों, इसका और इसका दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में प्रूव कर दी। तो आप लास्ट में ये लिख सकते हैं 3 इंटू -2 -6 इक्वल टू 3 इंटू -2 -3 इंटू -6। तो आपने ये क्या प्रूव कर दिया है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर एक दो प्रॉपर्टीज और मैं देखता हूं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो देखो, फॉर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, फॉर एनी इंटीजर ए, कोई भी इंटीजर ए होगा तो a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, और वो हमेशा a के बराबर ही होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहते हैं बच्चों, वो नंबर जिसको गिवन इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो 1 को आप a से मल्टीप्लाई करो या a को 1 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर तो a ही आएगा। तो हम कह सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसकी, इंटीजर्स की। जैसे वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों, वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे कोई इंटीजर है -3, आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो देखो अगेन ऑपोजिट साइंस है, तो पहले 1 इंटू 3 विल बी 3, और माइनस साइन है तो इट विल, अनलाइक साइंस है तो माइनस। तो आपने -3 को 1 से किया तो आपका आंसर कितना है -3। वैसे ही आप 1 को -3 से करेंगे तो भी कितना आएगा -3। तो हम कह सकते हैं 1 क्या एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर वो नंबर ही आता है, ठीक है। तो ये आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको नोट डाउन करिए। फिर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वहां पे हमने एडिटिव इनवर्स भी देखा था एडिशन में, तो यहां पर चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। तो ये देखिए आप बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। देखो बच्चों, एडिटिव इनवर्स हमने देखा था, a का एडिटिव इनवर्स कितना था -a, और -a का एडिटिव इनवर्स था a, ठीक है। तो वैसे ही हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज 1/a। कोई भी इंटीजर a है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा बच्चों 1/a। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, 5 ले लीजिए, तो बच्चों 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/5। वैसे ही -6 ले लीजिए आप, तो बच्चों -6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/6। तो आप एक चीज देखिए, आप किसी नंबर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमेशा आंसर क्या आएगा बच्चों 1, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता था, अगर हम किसी नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करें तो हमारा सम कितना आता था 0।
ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स में क्या होता था बच्चों, अगर हम किसी नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारा सम आता था 0। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1। वैसे आप देख लीजिए 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना जाएगा 5/5, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब मल्टीप्लिकेशन से एक लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो अब बच्चों एक स्पेशल प्रॉपर्टी देखते हैं जीरो की। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, अभी तक की तो सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तक। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, तो ये होता है फॉर एनी इंटीजर ए, फॉर एनी इंटीजर ए इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू ए इक्वल टू 0। मतलब 0 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, 0। कितना भी बड़ा इंटीजर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली उसकी वैल्यू 0 ही होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई नंबर ले लो 98765, 98,765 बच्चों, पर जैसे ही आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा हो। तो वही तो लिखा है हमने, किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 0 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखी थी, उनमें तो कोई डाउट नहीं होगा। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमने देखी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो थोड़ी समझने लायक थी, बाकी तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, तो अच्छे से नोट डाउन करिए आप सब कुछ। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।